चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 24 मदात्य चिकित्सा के क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मदात्य चिकित्सा में कि किस रोग में हर्षणी चिकित्सा करने का विधान है। तो मदात्य में है और शोकज अतिसार में हमने पढ़ा था, है ना। 2 का तो हमें कंफर्म है, जब 2 का कंफर्म है तो ये ऑप्शन भी होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी आंसर जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सात्विक मद्यपान का वर्णन किस आचार्य ने किया है। चरक ने। तो यहाँ पे सात्विक, राजस और तामस जो मानस प्रकृतियाँ होती हैं उन तीनों के ही मद्यपान बताए हैं। सात्विक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चरक ने ये माना है। राजस भी पूछा जा सकता है, मैंने टिक नहीं करवाया था बुक में क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, बट पूछा जा सकता है कि राजस, तामस, मद्यपान, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। राजस, राजस मद्यपान का वर्णन किस आचार्य ने किया है। चरक ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, कफ अनुपूर्वी चिकित्सा किस में पढ़े हैं। मदात्य में पढ़े हैं। और चैप्टर नंबर 3 उसमें भी पढ़ा है हमने ये, ठीक है। सन्निपातज में भी पढ़ा हुआ है हमने ये, सन्निपातज ज्वर में। तो इसका आंसर ये होगा, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मद्यपान करने से किसका विभ्रंश होता है। उपयुक्त सभी। धृति, स्मृति और धी विभ्रंश। यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं है। स्मृति होगा ना, स्मृति विभ्रंश, ठीक है। स्मृति विभ्रंश होता है इसमें, ठीक है। ये श्लोक नंबर 57 में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चरक अनुसार मद्य की अवस्थाएं होती हैं तीन अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कितने त्रिकों का विधान करने के पश्चात ही मद्यपान करने का निर्देश आचार्यों ने किया है। तो इस आचार्य में जो हेडिंग डली है ना, वो षड त्रिक डली है, ठीक है। बट जब हम उस हेडिंग का जब हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा आया है, उसमें दोष वगैरह भी आदि चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें अष्ट त्रिक आ जाते हैं कुल मिला के। वैसे तो हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं अष्ट त्रिक, बट यहाँ पे आ जाते हैं ना, अन्न, पान, वय, व्याधि, बल, काल और त्रिदोष और सत्व गुण, ऐसी 8 चीज़ें बता दी हैं। हेडिंग में तो 6 बोला है, बट जब हम हिंदी पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे जब श्लोक भी रहता है तो वहाँ पे ये सारी ही चीज़ें बता दी हैं उन्होंने, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यही मुझे एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें अष्टत्रिक का वर्णन किया है, ठीक है। जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ पे 8 चीज़ें आप लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे सभी। मैम तो इसका आंसर अष्ट जाएगा। जी, अष्ट जाएगा। चरक, क्योंकि हमें हिंदी नहीं देखना है, श्लोक देखना है। श्लोक में 8 चीज़ें आ रही हैं, सभी को मध्य नज़र रखते हुए हमें फिर उसको देखना है, चिकित्सा करनी है। अन्न भी देखना है, कैसा अन्न वो खाता है, गुरु है, लघु है। पान भी देखना है, वय भी देखना है, कौन सी अवस्था है उसकी, बूढ़ा है, जवान है, कोई व्याधि तो नहीं है उसे, लघु व्याधि, गुरु, बल कैसा है, पतला दुबला, काल मैम तो शीत है। फिर रेफरेंस अगर आएगा तो फिर क्या लिखेंगे।
रेफरेंस अगर आएगा मैम तो जैसे वहाँ पे अष्टत्रिक का जो रेफरेंस आएगा वो चरक 11 ही जाएगा, चरक सूत्र 11 ही जाएगा, ये इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, इससे निश्चिंत रहें ना, रेफरेंस के तौर पे वही मोर करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अष्टत्रिक जैसा कुछ भी श्लोक में आया नहीं है। वो चीज़ें हम गिन के 8 मान रहे हैं, बट जो वर्ड अष्टत्रिक आया है वो चैप्टर नंबर 11 में ही आया है। ठीक है, श्लोक का ही हम लोग ज़्यादा इसमें गौर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मदात्य के भेद होते हैं। तो कितने भेद हैं? 4 वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है, उन्होंने सन्निपातज बाद में बताया है, पहले वातज पित्तज कफज है, तो इसको हम मद्देनजर रखते हुए 3 कर सकते हैं, बट इसका आंसर 4 है। ठीक है, बहु प्रलाप कौन से मदात्य का लक्षण है? ज़्यादा वातज बड़बड़ाना, वातज में हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टांग लवण के घटकों में कौन से लवण का वर्णन आया है? तो यहाँ पे जो अष्टांग लवण है वहाँ पे 8 प्रकार के लवण बताए हों, ऐसा नहीं है, लवण एक ही आया है और वो सौवर्चल लवण है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, सभी लवण नहीं है, अलग अलग कंटेंट उन्होंने अष्टांग लवण में बताए हैं, जैसे जीरा है, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, शर्करा और त्वक, एला, मरीच। ठीक है, तो त्वक, एला और तेज पत्ता होता तो वो क्या हो जाता? त्वक, एला, तेज पत्ता त्रिजात होता है। ठीक है, बट यहाँ पे त्वक, एला, मरीच आ गया ना तेज पत्ता की जगह। तो ये 8 चीज़ें आई हुई हैं, और जो अष्टांग लवण है वो कफज मदात्य के लिए बताया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कफज के लिए लवण बोला है, सभी के लिए नहीं है। निष्क्रिय मद्य की कौन सी अवस्था का लक्षण है? निष्क्रिय किस में हो जाते हैं? उत्तम मत हाँ, उत्तम में हो जाते हैं, बिल्कुल लकड़ी के समान। ठीक है, दार वेव। अष्टांग लवण का प्रयोग किसकी चिकित्सा में होता है? कफज कफज में होता है। और कफज में क्या करते हैं हम लोग? उल्लेखन भी करते हैं। उल्लेखन हाँ, लेखन उपवास और उपवास भी किया जाता है। ठीक है, सुख, निद्रा, प्रबोध, मध्य की कौन सी अवस्था होती है? बढ़िया तरीके से सोते हैं, ठीक है ना, प्रथम में अच्छी नींद आती है। प्रलाप मध्य की कौन सी अवस्था का लक्षण है? मध्यम मध्यम, चलो देखते हैं सभी के अनुसार ना। सुख, यस निद्रा, मैम प्रबोध फर्स्ट है, प्रलाप और हमने मध्यम में क्या पढ़ा था, उसमें व्यक्त अव्यक्त है ना, कभी व्यक्ता अव्यक्ता ऐसे चीज़ आई थी, और वाक मुहु प्रलाप। ठीक है, मुहु स्मृति, मुहु मोहो, व्यक्त अव्यक्त। ठीक है, कभी तो उसके कॉन्शियस रहता है, कभी अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, बीच बीच में ऐसे दौरे से आते हैं उसे। नेक्स्ट, चरक अनुसार मध्य के अनुरस होते हैं। तो हमने ऐसे तो 10 पढ़े थे, पर हमने 4 एक्स्ट्रा और पढ़े थे, है ना, जो जैसे हम पढ़ते हैं 6 मधुर अवन लवण, मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कसाय। तो पहली लाइन में मधुर था और नीचे के तीनों थे, कौन कौन से हुए? मधुर और तिक्त कसाय। हाँ, तो ऐसे 4 हो जाते हैं। ठीक है, अनुरस 4 हैं। नेक्स्ट बताएं, मध्य के गुण कितने? 10 10 हैं, जल्दी बताएंगे।
प्रायः सभी मदाती कौन से दोषज होते हैं? त्रिदोषज। त्रिदोषज। नेक्स्ट, दश संभोज्य चेतो नयति विक्रियामः किसके लिए आया है? मद मध्य मद मध्य के लिए आया है ये। ओज के गुण कितने होते हैं? 10। ठीक है, ये जो श्लोक था आप लोग देख सकते हैं, ये 29 श्लोक है। ठीक है, दश संक्षोभ्य चेतो नियति विक्रियम। ठीक है, ये इसमें चरक अनुसार मध्य और ओज के कितने गुण एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं? बस सभी ऑपोजिट होते हैं, सभी मैम। है ना? जस्ट सभी, ऑल आर ऑपोजिट। और मध्य और किसके थोड़े सिमिलर हैं? विष। ठीक है, विष के होते हैं। यहाँ पे सभी हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। ओके।